बेन 10 एक ऐसी सीरीज है जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसका जो फर्स्ट एपिसोड आया था वो 2005 में रिलीज़ हुआ था और लिटरली तब से लेकर ये अभी तक चल रहा है। मैं बेन 10 रिबूट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स, यहाँ तक कि ओमनीवर्स की भी बात कर रहा हूँ। बिकॉज इसके अंदर में हमने काफ़ी ज़्यादा एपिक मोमेंट देखे थे। बट गुरु लोग, क्या तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस की थी? इसके अंदर में एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा डार्क मोमेंट भी दिखाए गए हैं। What? यस गुरु लोग, तुम लोग ने सही सुना है। बेन 10 की सीरीज जितनी ज्यादा एंटरटेन करने वाली थी उतनी ज्यादा डार्क मोमेंट भी दिखाई जाने वाली थी। यस गुरु लोग, इसमें काफी ज्यादा ऐसे डार्क मोमेंट दिखाए गए हैं जहाँ पे तुम फील भी नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में डार्क मोमेंट है, जब तक तुम उसे ध्यान से नोटिस नहीं करोगे। तो मैं उस सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे अपन लोग एक बेस्ट कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, जिससे मेरा चैनल भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए और तुम सबका सपोर्ट मुझे मिलता जाए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। और लाइक हम रखते थे हम 100 का, तुम 100 लाइक एंड कंप्लीट कर दो, मैं तुम्हारा दिल से आभारी रहूंगा। अब वीडियो करते हैं। नंबर फर्स्ट वाला जो एक्चुअली में डार्क मोमेंट है वो है अपने इस अल्टीमेट सीरीज से सीजन 2 के एपिसोड 5 से, जहां पर मैप ऑफ इन्फिनिटी को ढूंढते हुए एग्रीगोर पहुंच जाता है एक क्यूबिक जैसे वाले प्लेनेट के अंदर में, जिसका एक गार्डियन होता है। और गार्डियन के मरने का वजह यह होता है कि एग्रीगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी ले चुका होता है। वहीं पर अपना जो मैप ऑफ इन्फिनिटी का गार्डियन होता है वो एक्चुअली में बेन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। और लिटरली ये एक डार्क मोमेंट ही कहलाता है, बिकॉज किसी के हाथ में किसी की दम तोड़ना वो बहुत ही ज़्यादा सैडेस्ट मोमेंट में से एक आता है। और यहीं पर अपना जो गार्डियन होता है वो बोलता है कि मेरी लाइफ यहीं तक थी, तुम जाके उसे रोको। लेकिन अपना बेन टेनिसन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है, बिकॉज उसके हाथों में एक बीइंग की मौत हो जाती है। और लिटरली ये वन ऑफ द डार्केस्ट मोमेंट में से एक आता है। अब तुम लोग ने ये चीज़ नोटिस किया था कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और तुमको ये मोमेंट कैसा लगा था ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के डार्क मोमेंट पे, जो कि था एक्चुअल में सीजन 2 के एपिसोड 6 के अंदर में, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है 10 साल का बेन टेनिसन एक्चुअल में किसी रीजन की वजह से आ जाता है उनके साथ में। और वहीं पर हमें रिवील ये भी किया जाता है कि बेन टेनिसन का एक्चुअल में डर क्या होता है, वो क्यों डरता है। मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता तो है, बट एक्चुअली वो किसी से डरता है। वहीं पर अपना जो 10 साल का बेन टेनिसन होता है वो बोलता है कि अगर मैंने इस ओमनिट्रिक्स को लेकर कोई गलती की तो हम सब मारे जाएंगे, बट यहाँ पर अगर हमने गलती कर दी तो ये पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द भाई डार्केस्ट मोमेंट में से एक कहलाता है। बिकॉज एक 10 साल का लड़का इतना ज़्यादा सीरियस बात करता है, इससे ये साबित होता है कि अपना बेन टेनिसन हर वक्त किसी न किसी रीजन की वजह से डरता रहता है, भले वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो क्यों ना हो। इसके बाद डार्क मोमेंट आता है ये वाला एपिसोड, जहाँ पर एक्चुअली में प्रिज्म 775 जो रहता है प्रिजनर, वो एक्चुअली में एस्केप हो जाता है अपने पॉट से। मतलब जो भी कर्नल रहता है, जितने भी एलियंस को छुपा के रखता है उस प्रिजनर के अंदर में, तो एक्चुअली में वो वहाँ से निकल जाता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से। और वो मारना चाहता है इस कर्नल को, बिकॉज इस कर्नल की वजह से वो अपनी फैमिली को और साथ ही साथ अपने प्लेनेट के लोगों को बचा नहीं पाया। तो वहाँ पर जो रूलर होता है उस प्लेनेट का, उस प्लेनेट के रूलर की वजह से इसकी पूरी फैमिली और इसके लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए वो बदला लेना चाहता था उन्हें ना बचाने के कारण इस कर्नल से। लेकिन जो अपना कर्नल को मारने के लिए जो आता है ये, तभी बेन टेनिसन और उसकी टीम आती है, इसे रोक लेती है। और जब बेन टेनिसन वाइल्ड मट में जब ट्रांसफॉर्म होता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अल्टीमेट वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाइल्ड मट इसे रोक लेता है। और यहीं पर जो ये प्रिजनर होता है भीख मांगने लगता है मौत की, कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया हूँ, मैं इन्हें भी मारना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ मार दो। ये दर्द भरे आवाज़ में भरता है ना, लिटरली ऐसा फील होता है कि भाई क्या मोमेंट, और बहुत ही ज़्यादा डार्क मोमेंट ये भी हो जाता है। अगर तुम लोगों ने ये चीज़ देखी रहेगी तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही, भले तुम उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में देखो या हिंदी लैंग्वेज में देखो, दोनों ही लैंग्वेज में तुम्हें दर्द के बारे में और उसके पेन के बारे में रिलीज मिलेगा। मतलब उसके बारे में तुम जान जाओगे इजी तरीके से। इसके बाद हमें डार्क मोमेंट देखने के लिए मिलता है ये वाला, जब बेन 10,000 का रिटर्न होता है। और यहीं पर अपने इयोन को भी हमें देखने के लिए मिलता है सेकंड या थर्ड टाइम पे, जो अपना दोनों बेन 10,000 होते हैं, जो टीनेजर वाला और साथ ही साथ एडल्ट वाला, दोनों ही मिलके जो ये गेट होता है इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस गेट से ही इयोन बाहर आ जाता है, और जैसे ही बाहर आता है वो लिटरली वेबिक को जान से मार देता है। जस्ट दो लोग उसको, मतलब ओमनिट्रिक्स के जो अंदर डीएनए था उसकी तो वो वापस स्टोर तो कर ही लेता है, लेकिन उस टाइम पे तुम ये चीज़ देखोगे ना, पता चल जाए कि वेबिक को वो जान से ही मार देता है। लिटरली ये वन ऑफ द डार्क मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि बेन टेनिसन या किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वेबिक को भी मारा जा सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा टॉल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेन 10 का। तुम लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि भाई इस टाइम पे क्या गजब चीज़ें होती है। इसके अलावा अपना जो इयोन होता है वो अल्टीमेट सॉर्म फायर को भी जान से मार देता है अपने इस टाइम रे के, जो मतलब जो भी होता है, आई डोंट नो, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है।
उसके बाद डार्क मोमेंट एक और आता है जो कि ये है जब बेन टेंनिसन अपने ही अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में चला जाता है। वहीं पर जितने भी अपने अल्टीमेट एलियंस होते हैं वो बेन टेंनिसन को जान से मारना चाहते थे, और बिकॉज वो रीजन क्या होता है क्योंकि वो जितने भी एलियंस होते हैं वो भाई जिंदा हो जाते हैं, अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में फंस जाते हैं। तो जितने भी अपने होते हैं यूमोंगस और या अल्टीमेट वेबिक या समथिंग जितने भी हमें दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे लोग उसे मारना चाहते होते हैं कि भाई ये मर जाए, जिसकी वजह से उन्हें रिलीज मिल जाए। और बेन टेंनिसन फाइनल में डिसीजन भी लेता है, इसे तुम डार्क मूवमेंट बोल लो या भाई हीरोइक मूवमेंट बोल लो, ये दोनों ही कहलाता है। बिकॉज अपना बेन टेंनिसन खुद की सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हो जाता है और वो कूद जाता है जलती हुई भट्टी के अंदर में। और लिटरली ये भी एक डार्क मोमेंट भी कहलाता है क्योंकि भाई एक सच्चा हीरो ही खुद की सेक्रीफाइस कर सकता है दूसरों के लिए, इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। अगला जो डार्क मोमेंट है वो चार्म कास्टर से रिलेटेड है, बिकॉज वो अपने फादर को जिंदा करने के लिए बेन टेंनिसन की होल टीम को जान से मार देते हैं। आई नो तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग ये बोलते हैं कि एक्चुअली में उसने सिर्फ उसका मैना लिया था या उसकी जो रूह होती है एक तरीके से सिर्फ वही लिया था, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली में बेन टेंनिसन के होल टीम को ही जान से मार देती है। इवन यहाँ पर अपना जो बेन टेंनिसन होता है साथ ही साथ चार्म कास्टर उसे भी मार देती है, और अपने ग्वेन टेंनिसन एनेडाइट फॉर्म में होती है, फिर भी वो उससे भाई उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरे की पूरी तरीके से सभी को मार देती है। ये वन ऑफ द डार्क मोमेंट्स में से एक कहलाता है क्योंकि बेन टेंनिसन के होल टीम को जान से मारना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है क्योंकि भाई हम पूरी के पूरी सीरीज बेन टेंनिसन और उसकी टीम के लिए ही देखते हैं, और लिटरली बहुत ही ज्यादा ये सैड मोमेंट भी कहलाता है। चला एक चीज ये समझ में नहीं आया कि इन तीनों ने कैसे हार मान लिया और इन तीनों को कैसे मार दिया चार्म कास्टर को। तुम्हें समझ में आएगा तो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। उसके बाद आता है ये वाला डार्क मोमेंट। एक्चुअली में जो अपना सस्ता टोनी स्टार्क होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड उसको जेल से भगाने में कामयाब हो जाती है। वहीं पर जो सस्ता टोनी स्टार्क होता है वो बेन टेंनिसन को जान से मारने की कोशिश करता है और वो प्रोबेबली मार भी देने वाला होता है इस एपिसोड में। जब चार्म कास्टर अपना 8 मेटल कुछ तो बना होता है वो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, उसे मारने ही वाली होती है। मे भी शायद इसका नाम मुझे याद नहीं हो रहा है, जो भी है तुम मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन वो भाई अपनी ग्वेन टेंनिसन इसे बचा लेती है। तो तुम सोच सकते हो इस टाइम पे बेन टेंनिसन की मौत होने ही वाली थी चंद सेकंड के अंदर में, लेकिन अपनी ग्वेन टेंनिसन जान पे खेल के उससे बचा लेती है। और लिटरली भाईचारा हो, आई मीन टू से फ्रेंड हो या कजन हो तो ऐसी हो जो अपनी जान पे खेल के अपने कजन की जान बचाए। और लिटरली ये भी वन ऑफ द डार्क मोमेंट में से एक आता है। अब फाइनल जो डार्क मोमेंट आता है वो है ये वाला, जब बेन टेंनिसन के पास पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल वेपन होता है। मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट्रिक्स और साथ ही साथ ये स्वॉर्ड, इसका नाम क्या होता है एस्कलॉन, जो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर में सबसे ज्यादा पावरफुल बेन टेंनिसन उस टाइम पे बन जाता है। यहाँ तक कि विलगैस का ड्रैगन फॉर्म भी उसके सामने झाड़ कुछ उखाड़ नहीं पाता है। लेकिन वहाँ पर अपना जो बेन टेंनिसन होता है उसको मैनिपुलेट भी करता है विलगैस कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, हम दोनों मिलके पूरे यूनिवर्स पे, इस कायनात पे भाई कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अपना जो बेन टेंनिसन होता है उसकी बात में नहीं आता है, मैनिपुलेट नहीं होता है, और अपना विलगैस को हराने के बाद एजमत को उसको एस्कलॉन तलवार वापस कर देता है। लेकिन तुम सोचो व्हाट इफ क्या होता एक्चुअल में अगर बेन टेंनिसन वहाँ पर एविल बन जाता तो, आई मीन टू से वो अपने एस्कलॉन और ऑमनिट्रिक्स दोनों ही रख लेता, तो अल्टीमेट्रिक्स जो की था दोनों ही रख के क्या करता, उसकी पावर लेवल क्या होती थी तुम सोच सकते हो। तो गुरु लोग ये रहे कुछ ऐसे बेहतरीन डार्क मोमेंट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे, काफी ज्यादा सैड भी थे। इन सभी डार्क मोमेंट में तुम्हारा कौन सा फेवरेट डार्क मोमेंट है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ भाई लोग, ये सिर्फ अल्टीमेट सीरीज के मैंने डार्क मोमेंट बताया, तुम्हें कौन से और सीरीज के बारे में जानना है, लाइक क्लासिक वाले सीरीज या ओमनीवर्स वाले सीरीज के बारे में अगर जानना है उनके डार्क मोमेंट के बारे में तो कमेंट जरूर कर देना उनका नाम। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छी खासी कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करते हैं। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बहुत ही अच्छा वाला।